पुत्र उपलम्बन मात्रयात्मा नित्यं कंद्रिय गणैर कति विग्रहत्वं तततेव कैर्निपपदं विद्युतं तपोन्दम। रुक्मिणी महारानी कहती हैं, प्रभु जित के हृदय में 8 अविद्याएं हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। जिसके जीवन में ये शत्रु बैठे हैं, उसके हृदय में आप कभी बात नहीं करते थे। रुक्मिणी महारानी ने कहा, आप उसके हृदय में बैठते हैं जिनका हृदय निर्मल होता है। चौथी बात, आपने कहा कि काला, तो जब आप काले हैं तो इतना कमाल की बात किए हैं, यदि कहीं आप गोरे होते तो क्या करते। इस तरह से आज जितने भी ब्रज के संत भगवान आते हैं, तभी द्वारिकापुरी में आकर के भगवान नारायण के तबीयत छुट्टी करके चले जाते हैं। रुक्मिणी महारानी ने कहा कि दुनिया सबसे बड़ा धनी कौन है? जिसके पास केवल जीवन में संत भगवान है। कबीरा तब जग निर्धन धनवंता नहीं कोय, धनवंता तो जानिए जाके राम नाम धन होय। सारे वैभव बारे संपत्ति तारा धन, ये सब क्या है? भक्ति का धन। जिसके पास नारायण का धन, ये सब आपके गुण बताए जाते हैं। तीसरा विरक्ति। जैसे मीरा जी ने सारे वैभव को त्याग दिया, चित्तौड़ की महारानी होते उन्होंने त्याग दिया, राज्यपाट को त्याग दिया, अपने परिवार को त्याग दिया, और मेरा अंत में क्या कहती है? सबसे बड़ा धन क्या है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सुखदेव जी कहते राजन, परीक्षित जी को समझाते, जितनी भी संसार में वस्तुएं हैं वह तब वस्तुएं बिगाड़ने वाली होती हैं। धन कमाते कमाते सारा जीवन चुक जाता है, और जब धन का खर्च करने का मतलब आया कि धन मेरे पास है, भगवान के चरणारविंद कथा में लगा दें, किसी कन्या के विवाह में थोड़ा सहयोग कर दें, तब आदमी को धन खर्च करने में बहुत बड़ा तकलीफ हो जाती है, और धन की रक्षा करते करते सारा जीवन समाप्त हो जाता। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, परंतु यह मानव शरीर पा करके भगवान के शरणागति में मन नहीं जोड़ता। धन चोर चुरा लेगा, तीसरा कोई उपभोग करने वाला हो जाएगा, पर राम राघव रूपी धन जिसके पास हो जाएगा, ना तो उसको चोर चुरा सकता है और न इनकम टैक्स का छापा पड़ सकता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार से जीवन में दिखाए तो प्रभु आपके पास संतों की खजाना है, और मैंने आपसे जो विवाह किया तो सिर्फ मेरा विवाह करने का है नाम का भंडार। आपके पास ज्ञान का भंडार, नाम का भंडार, बड़े बड़े जो संत आते हैं, योगी जन आते हैं, बड़े बड़े नारद जी आते हैं, और तभी आपके गुण चर्चा करके इस भव सागर से चले जाते हैं। आज प्रभु राम भगवान कन्हैया जब रुक्मिणी की ऐसी बातों को सुनते हैं, सुखदेव जी कहते आज रुक्मिणी महारानी को बड़ा ही प्रभु को आनंद मिला,
प्रभु कहते रुक्मिणी जी, मैंने इसलिए आपसे प्रश्न किया कि जीवन का गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हुए जब तक पति पत्नी आपस में मनोविनोद नहीं करेंगे तब तक गृहस्थाश्रम नहीं कहलाता है। पति पत्नी का आपस में प्रेम नहीं बढ़ता है। ऐसे मेरे प्रभु कन्हैया आज रुक्मिणी के संवाद में कहा करके और रुक्मिणी महारानी बड़ी प्रसन्न हो जाती, बड़ी आह्लादित हो जाती। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान 16 वर्ष से ऊपर नहीं दिखाई दिए। भगवान के जब पोता, बेटा और भगवान तीनों एक साथ राजमहल से निकलते तो कोई पहचान नहीं पाता ये कौन नारायण है, कौन प्रद्युम्न महाराज जी हैं और कौन उनके पोता है अनिरुद्ध महाराज जी। सुखदेव जी कहते हैं, नारद जी, जब बाणासुर के पुत्र पपौत्र को लौटा दो। अब बाणासुर का युद्ध हुआ है। अब बाणासुर के युद्ध में भगवान ने देवर्षि नारद जी को भेजे हैं दाऊ भैया और कहते कि जाकर के बता दो बाणासुर को कि मेरे पौत्र को लौटा दे। यदि मेरे पौत्र को नहीं लौटाते तो मैं अपने हल से खींच करके यमुना महारानी के माध्यम से मैं सारा उसका नगद डुबो दूंगा। जब जाकर के बाणासुर को समझाते हैं और बाणासुर को समझा करके बाणासुर ने भगवान को कहा, मान लिया, आज उनकी विवाह संपन्न हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन पौंडक, एक राजा था, काशी का राजा। यह जब काशी में आए तो कोई राजा नहीं है। काशी के राजा एक है, भोले विश्वेश्वर नाथ। काशी में जितने राजा बात किए हैं गंगा पार, वायुना और रस्सी मिलाकर वाराणसी। उत्तर पार एक नदी वरुणा है और दक्षिण में जहां पर हनुमंत लाल जी विराजमान है संकट मोचन के नाम से, और वहां से चलती है एक नगवा नदी का नाला पड़ता। अब तो सब पट गए हैं। 80 के दशक में बड़े बड़े नाला थे, इसमें इतनी बाढ़ आती थी कि हालत खराब होती थी। 78 और 89 की बाढ़ में मैं फंसा था, 6 दिन अच्छा रहा था। पूरा का पूरा गोदौलिया में नाव चलती थी। अब वो सब समय समाप्त हो गया। जहां बाढ़ था वहां बड़े बड़े अट्टालिकाएं हैं, बड़े बड़े महल हैं। आज वो स्थिति काशी जी की है। सिर्फ नाम मात्र के लिए थोड़ा सा बचा है वरुणा नाला, इसलिए भगवान वहां के कोई राजा नहीं होते, वहां विश्वेश्वर भगवान नाम। तो जब पौंडक राजा अपना नाम दिया, नकली चक्र खरीदा, नकली मुकुट बनाया, नकली भुजा बनाया, चार बनाया और तब घोषणा करवा दिया, अहम नारायणम। सुखदेव जी कहते हैं, इस तरह से भगवान ने काशी राज पहुंचे हैं। कहते हैं, जाओ हमारा 2-4 हाथ तुम्हारा हो जाए। डुप्लीकेट वाला हुआ नकली रामलीला जैसे सजाता, भगवान ने आज काशी राज का भी उद्धार किया। सुखदेव जी कहते हैं, अहम नारायणम दास। बिना भगवान नारायण के दास बनने पर जीवन का सुख नहीं मिल सकता। यदि जीवन का सुख लेना है तो सिर्फ भगवान नारायण का सेवक बनिए। स्वामी बनकर के आप जीवन में सुख नहीं प्राप्त कर सकते। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, एक दिन देवर्षि नारद अपने मन में विचार किया कि भगवान के 16,000 गृहस्थाश्रम में कैसे वास करते। आज इस इच्छा से देवर्षि नारद जी ने गृहस्थाश्रम में भगवान द्वारिकाधीश के प्रवेश किया। देवर्षि नारद जी को 3 महीने लगा भगवान गृहस्थाश्रम का दर्शन करने में। 16,108 रुक्मिणी महारानी के महल से शुरू किए हैं।
जामवती तैबिया नागीजती 16,000 महलों में विभिन्न स्वरूपों का भगवान नारायण का दर्शन किए देवर्षि नारद जी ने। कहीं पर भगवान पूजा करते हैं तो कहीं पर भगवान ने सभा लगा रखे हैं, कहीं पर द्वारिकाधीश विभिन्न स्वरूपों में आयते चक्कर लगाते लगाते स्वागत लेते लेके 3 महीने में लौटे नारद जी। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, राम की आंख में मर्यादा थी, क्योंकि जीवन में जो राम की कथा को नहीं सुनेगा, क्योंकि राम की कथा में क्या है, मर्यादा। आज जो जीवन में मर्यादा अपनाएगा वही कृष्ण की कथा को समझ पाएगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, 3 महीने बीत गया। नैवा पुतम त्वयि विभो किल लोकनाथे मैते तो जने तो तकले तो तमः कलानाम नियते चित दक्षिणाभ्याम वैरावतारुर्गाय विधाम तुल्टव। और नारद जी 3 महीने में जब लौट करके रुक्मिणी के महल में आए हैं तो भगवान मुस्कुराए, कहे क्या बात हो गया नारद जी? तो नारद जी का प्रभु आप धन्य हैं, जब मुझे तंत जयते मुझे आज दिन तक मैं आपको नहीं पहचान पाया, तो एक साधारण व्यक्ति आपको कैसे पहचान सकता? और नारद जी ने 3 महीना दर्शन करने के बाद आज भगवान के कण कण में वास आए। पत्ती में देखो, जल में देखो, नभ में देखो, थल में देखो, जहां देखो भगवान नारायण ही नारायण है। आज प्रभु 3 महीने में लौट करके आए हैं और नारद अपने वीणा को बजाते हुए नारायण नारायण शब्द कहते हुए, और आज नारद जी 3 महीने के बाद भगवान से विदा लिया। अब भगवान ने पांडवों को वादा किया था कि एक दिन मैंने आपका एक काम करूंगा, मैं दूत बन करके आऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कहते दूत बन करके आए भगवान जरासंध के वध करने के लिए। 3 ब्राह्मण बने हैं। कौन कौन? अर्जुन, भीम और भगवान कृष्ण। मगधराज जरासंध के यहाँ पहुंचे दोपहर में, क्योंकि भीम महाराज जी को भी बड़ा अहंकार आया था। भगवान ने थोड़ा सलाह दिए थे, जब जरासंध ने युद्ध करने के लिए किसी को नहीं चुना, सिर्फ भीमसेन को चुना, जो अच्छा भोजन लेता है, अच्छा कार्य करता, उसी को अच्छी होती। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान ने युद्ध मांगा है, कहा कि अब लोग 3 ब्राह्मण हैं, हिमालय से आए हुए हैं। भगवान ने कहा कि आप 3 में कोई हिमालय से नहीं है, आप कृष्ण हैं, जो मैंने आपको 17 बार हराया। ये अर्जुन भी 1 नंबरी डरपोक है, मेरे बराबर यदि कोई करने वाला है तो कौन? भीमसेन। भीमसेन बड़े गदगद हो गए, वाह वाह, यानी 2 रिजेक्ट हो गए युद्ध में, मैं कैप्टन बन करके तैयार हो गया। युद्धम न देहि राजेन्द्रम द्वंद्वतो यदि मन्यते युद्धार्थनो भयम प्राप्ता राजन्यानांच कांक्षिणाम्। हाँ, दूसरी बात है कि ब्राह्मण कभी युद्ध चाहते भी नहीं। भीमसेन कहते कि ब्राह्मण कभी युद्ध करता भी तो नहीं है। इस तरह से भगवान का आज युद्ध हुआ और भीमसेन के पूरी हड्डी पतली टूट गई और उनके युद्ध में बड़ी विशेषता थी।
सूर्योदय से सूर्यास्त तक युद्ध करते थे और जैसे राम रात्रि हो जाती थी भगवान के मित्रवत बन करके जरासंध के महिमानी करते थे। युद्ध में इतनी बड़ी विशेषता थी। एक दिन जरासंध भगवान से भीमसेन कहते हैं, प्रभु अब भाग चलिए, अब मेरी एक एक हड्डी पतली टूट गई, अब युद्ध नहीं करूंगा। तो आज भगवान ने कहा कि जरासंध ऐसा नहीं मर सकता, चाहे जितना गदा बरसाओ कभी उसकी मृत्यु होने वाली नहीं है। कहते प्रभु क्यों? कहते जरा नाम के राक्षसी थे और जरा नाम के राक्षसी दो जुड़वा पुत्रों को आपस में खेल खेल में उनको बना दी थी, चपका दिए है, यानी दोनों के आपस में मिलन है। एक काम करो, आज जैसे युद्ध होगा मैं एक तीर को जाकर के जैसे मैं चीरूंगा वैसे जरासंध को दबा करके पांव से अलग कर देना, विपरीत दिशा में फेंक देना, जरासंध जाकर के मर जाएगा। भगवान ने कहा चलो ठीक। आज जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ, आवाज तो भीमसेन का मन लग नहीं रहा था युद्ध में, ऐसे बार बार ताका तो भगवान ने जैसे तीर को चीरा और चीर करके जरासंध को विपरीत दिशा में फेंका। आज जरासंध की मृत्यु हो गई। आज जरासंध की मृत्यु हो गई। भगवान हस्तिनापुर लौट करके आए हैं, 5 जन्य नाम का शंख बजाया। सभी को मालूम हो गया कि आज जरासंध का वध हो गया, भगवान लौट करके आए हैं। यह प्रसंग आप लोगों को सप्तम स्कंद में युधिष्ठिर नारद संवाद को सुनाया हूं। अब यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ में 4 चीज महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता दान भंडार। आपको यज्ञ पूर्ण करेंगे दान का भंडार। तो दान के भंडार में जो आपका दान में धन लगता है, बड़े बड़े यज्ञ में धन लगता, पर इस समय पांडवों के पास धन नहीं था। तो भगवान ने अपने शत्रु को चुना, कर्ण और दुर्योधन को भगवान ने खजांची बनाया। लोगों को आश्चर्य हुआ, अरे भगवान शत्रु पक्ष को बनाते हैं। तो भगवान ने कहा कितना भी कम धन है, आज भी दुर्योधन राजा है। और कर्ण के पास जो सूर्य का कुंडल था, उस कुंडल में धन ही धन बरसता था। इसलिए भगवान ने दुर्योधन और कर्ण को बनाया। और यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने घर में खजांची बना देंगे कि जरूरत है 10 रुपए का, निकलेगा 5 रुपए, तो बताइए कैसे काम चलेगा? ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा आता भोजन भंडार, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। भोजन भंडार बढ़िया बनना चाहिए। और भोजन भंडार वही जिम्मेदारी लेगा जो बढ़िया भोजन करना जानता है। आज जो दाल का पानी पीता भोजन क्या बनवाएगा? तो भोजन की जिम्मेदारी दी जाती है भीमसेन महाराज जी को, क्योंकि भीमसेन बढ़िया भोजन करते थे। बढ़िया भोजन भीमसेन ही बनवा सकते थे। तीसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती भोजन परोसने की कला। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को 4 रोटी खाना और इसके थाल में जमा करके आपने ज्यादा भोजन रख दिया, वो भोजन करने में देखते ही संतुष्ट हो जाएगा। इसलिए भोजन परोसने की भी कला होती है। हमारे मातृशक्ति भोजन करने परोसने की जिम्मेदारी कौन लेती है? द्रौपदी महारानी पांचाली है। और पंजाब में भी आज जितने लोग हैं सरदार, वे भोजन के बड़े शौकीन हैं। दूसरी बात, पांचाली के पास एक बटलोई था, भगवान ने दिया था। तो जब तक पांचाली ने भोजन नहीं करती थी, यदि 10 आदमी का भोजन बना है
और यदि 15 आदमी बैठ गए हैं तो पांचाली के हाथों से भोजन 15 का बराबर उसमें मिल जाता था, कभी कमी नहीं आती थी। जैसे कभी कभी लोग घर में कहते हैं कि घर की लक्ष्मी अमुक बहू हो गई है, जब ते आई तो उसके हाथ का बढ़िया भोजन बनता है और 10 की जगह 12 हो जाए, कोई कमी नहीं। यही तो अपने मातृशक्ति का वर्णन है। भोजन बनाने का, भोजन परोसने का, भोजन कराने की अपने भारतीय परंपरा की अनाज काल से चली आ रही। चौथा आया कौन सा काम? अतिथि देवो भव, संत भगवान के चरणों के पाद प्रक्षालन। तो भगवान ने चरणों को पाद प्रक्षालन, संत भगवान के, संत के आगमन की जिम्मेदारी भगवान कन्हैया लिए, द्वारिकाधीश लिए। इस तरह से यज्ञ प्रारंभ हुआ। देश देशांतर के राजा लोग आए हैं और यज्ञ का संपन्न होना, सभी दान दक्षिणा लेकर के और तभी लोग अपने अपने देश को रवाना हो गए। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, यानी कथा का मतलब क्या होता है? कथा का मतलब होता खूब ताली बजाना, भगवान की कीर्तन करना। आज जब भोजन परोसने में, जैसे आप देखते हैं संत भगवान के यहाँ जब भोजन होता बड़े बड़े आश्रम में, तो आश्रमों में पहले ताली बजा करके भगवान की कीर्तन की जाती है। अब भगवान के भोग लगा करके भगवान के नामों का उच्चारण किया जाता है और तब जाकर के संत भगवानों ने भोजन करते हैं। भोजन करने का नियम ये है, क्योंकि जब ताली बजा करके आप ठाकुर जी को बढ़िया भोजन कराएंगे, ठाकुर जी भोजन कर लेंगे तो हो जाता प्रसादी, न भोजन नहीं रह जाता, उसको प्रसादी हो जाती है। आए थे द्रौपदी महारानी ने सभी संत भगवानों को भोजन करवाया है और सेवा इस तरह से करती हैं कि सेवा करते हुए सेवा लेती हैं रुक्मिणी महारानी और सब संतों को देती। भगवान ने पाद प्रक्षालन किया, यज्ञ संपन्न हो गया। प्रभु जी मोह लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुबाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुबाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुबाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना, ओ मेरे भरोसे मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जल है गहरा नावे पुरानी,
पुरानी जल है गहरा नावे पुरानी जल है गहरा नाव पुरानी जल है गहरा नावे पुरानी जल है गहरा नाव पुरानी पीछे भंवर मत तोड़ना हो बीच भंवर मत तोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना प्रभु पूरी मेरी लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है ब्याज से ब्याज मत जोड़ना ओ ब्याज से ब्याज मत जोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना दासी की विनती सुन लीजिए दास की विनती सुन लीजिए दासी की विनती सुन लीजिए दास की विनती सुन लीजिए दासी की विनती सुन लीजिए दास की विनती सुन लीजिए जोड़ना ओ हाथ पर करे मत छोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना तोड़ना प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मोरी लागी